हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछो में आपका फिर से एक बार स्वागत है और मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने बहुपदों में पद क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, आखिरी क्लास में हमने देखा। और अगर अभी तक ये सारी चीजें आप नहीं पढ़े हो, बहुपद क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हो ना, तो जाके पीछे की जितनी वीडियो है सारी देख लो, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ भैया होता क्या है, कैसे होता है। आगे की बातें बाद की होती है ना। तो चलिए, अब अगर पीछे का पढ़ रखे तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है आज का बहुपदों का वर्गीकरण। आज हम इनका क्या करने वाले हैं? वर्गीकरण करने वाले हैं। मतलब ये किस किस भांति के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए लड़के हैं, लड़के भाई बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ओके, कुछ बहुत सीधे होते हैं तो कुछ बहुत मवाली टाइप के होते हैं, कुछ मजाकिया होते हैं तो कुछ बहुत एकदम सीरियस टाइप के होते हैं। वैसे ही भाई इनका भी वर्गीकरण करना है कि बहुपद किस किस प्रकार के होते हैं। तो बहुपद का जो प्रकार है वो किस आधार पे हम देख रहे हैं, ये मुद्दा है। अब मान लीजिए कोई पढ़ने वाला बच्चा हो सकता है, वो मजाकिया हो सकता है, सही बात है, हो सकता है वो बहुत लड़ाका भी हो, पढ़ रहा हो, लेकिन तो किस आधार पे देख रहे हो, सही है या नहीं है। तो चलिए हम इनको किस किस आधार पे देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं अंग्रेजी में। ओके, जल्दी से देखते हैं बेटा, बहुपदों का क्लासिफिकेशन मतलब बहुपदों का वर्गीकरण किस किस आधार पे होगा। तो देखो, इसका जो वर्गीकरण होता है वो मुख्यतः दो आधार पे होता है, जो आपको पढ़ना है। समझ रहे हो? होने को तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन आपको पढ़ने वाला सिर्फ दो ही प्रकार है। ओके, तो आइए भाई, तो हम कह सकते हैं कि बहुपदों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। कौन कौन से हैं ये प्रकार? मुद्दा तो ये है ना। तो देखो, पहला जो प्रकार होगा बेटा, हमें पद तो पता ही है, तो पहला जो प्रकार आता है वो क्या आता है? पहला प्रकार आता है पदों की संख्या के आधार पर, कि कितने पद हैं, पदों की संख्या के आधार पर। और जो दूसरा आधार है वो क्या है? घात की संख्या के आधार पर, कि घात कितनी है। ओके, कि जो बहुपद आपको दे रखा है वो कितनी घात का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई घात की संख्या के आधार पर। समझ में आ गया? तो ये दो आधार हैं जो हमें पढ़ने हैं, अभी हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए पहला हम शुरू करते हैं पदों की संख्या के आधार पर, कि आपके बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ओके, आइए भाई, तो आइए देख लेते हैं। तो हम पहला पढ़ने जा रहे हैं, पदों की संख्या के आधार पर। ओके, बहुपदों का वर्गीकरण। तो भाई अब ये किस किस भांति के होंगे? लो पूरा ही लिख दे रहा हूं, बहुपदों का वर्गीकरण। अब कहते हैं ना, अलग अलग भांति के होने वाले हैं। देख लो भाई किस किस भांति के होंगे, आइए समझते हैं इनको। ये ज्यादा नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको दो तीन तरीके के पढ़ाए जाने वाले हैं। ओके, तीन तरीके के पढ़ाऊंगा, वही देख लीजिए। आइए, तो देखो बेटा, पहला जो आएगा, देखो इसको एक सारणी के रूप में, ये टेबल के फॉर्म में, मतलब सारणी तो नहीं, ये फ्लो चार्ट कहते हैं इसे। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लीजिएगा। अब ये क्या होगा, पहला जो आता है उसे हम एक पद ही कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, एनसीईआरटी में अलग तरीके से लिखा है, आपकी साइड बुक में हो सकता है अलग तरीके से लिखा हो। ठीक है, तो ये हो गया भाई एक पद। ओके, फिर दूसरा आएगा आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा, वो है द्विपद। क्या है? द्विपद। और तीसरा जो आएगा वो आएगा त्रिपद। क्या आएगा? त्रिपद। अभी इनको हम समझेंगे, लेकिन अगर आप अपने उसमें जाओगे साइड बुक में तो क्या आएगा? तो इसी को हम कहते हैं बेटा, और करके लिख लेना, इसी को बोलते हैं द्विपदीय।
और इसी को बोलेंगे त्रिपदीय। ठीक है, इसको एक पदीय बोल देते हैं। तो कुछ है नहीं, बस नाम वही है कुल मिला के, बस अलग अलग लिखा गया है। तो मैंने आपको दोनों नाम बता दिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब चलो समझते हैं होते क्या है। अब जैसा कि नाम में अगर साफ साफ दिख रहा है आपको यहां पे एक है, तो कहीं ना कहीं क्या होने वाला, एक पदीय का मतलब क्या होगा, एक पद होगा इसमें, सही है। द्विपदी का मतलब, द्विपद का मतलब क्या होगा, जिसमें दो पद हो, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होंगे उन्हें हम द्विपद बहुपद कहेंगे। त्रिपद का मतलब क्या होगा, त्रि का मतलब तीन होता नहीं होता, त्रिशूल, त्रिनेत्र, त्रि मतलब तीन, समझ में आ रहा है। तो त्रिपद बहुपद क्या होने वाले हैं, जिसमें तीन पद होंगे। क्लियर है। तो देखो आप लिख लीजिए, एक पद, ठीक है। लिखिए भाई, लिख लो वे बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होता है, जिसमें सिर्फ एक पद होता है, एक पदी कहलाते हैं, एक पदी कहलाते हैं। उदाहरण बोले तो सोचो बेटा, उदाहरण, अब जिसमें भी एक पद हो, जैसे बेटा उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोलूं, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए मैंने लिखा उदाहरण अगर बोले इसके, तो बेटा क्या आ जाएंगे, 6x3। देखो इसमें एक ही पद है, एक के अलावा कोई दूसरा पद तो नहीं है। देखो अब आप घात नहीं देखो, घात कितनी भी हो, पद एक होना चाहिए सिर्फ। मान लिखा मैंने -3x, ये भी है। मैं लिखा 11y⁻100, ये भी एक पद ही है, क्योंकि सिर्फ इसमें भी क्या है, एक ही पद है बालक। ठीक है, मान लो लिखा मैंने p⁻7 आदि। ठीक है, तो ऐसे बेटा ये सारे के सारे एक पद है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक पद है। क्या है, एक पद है। समझ में आ गया। तो चलिए भाई, पहला आपको क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, एक पद ही हो गया। अब आते हैं द्विपद पे। किस पे आते हैं, द्विपद पे। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास द्विपद है भाई, द्विपद बहुपद। अब द्विपद बहुपद क्या होता है, मैंने क्या बताया, जिसमें द्विपद हो, सिंपल, जिसमें दो पद हो, क्या हो, दो पद हो। तो लिख लीजिए वे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, द्विपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, द्विपद कहलाते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है कि भाई जिसमें भी दो पद होंगे उन्हें हम द्विपद बोलेंगे, साधारण देखें तो। ठीक है, उदाहरण बोले तो क्या आएगा भाई, उदाहरण देख लेते हैं। आइए, उदाहरण क्या है, द्विपद। अब लिखो, मान लो लिखा मैंने 6x⁻3 - 2x। तो देखो बेटा इसमें दो पद होगा नहीं होगा, अरे पद क्या होते हैं, जो भी माइनस या प्लस चिन्ह से इधर उधर होते हैं, चिन्ह के साथ। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर पद बोलूं तो एक आएगा 6x⁻3 और दूसरा आएगा -2x। ठीक है, चिन्ह के साथ, क्योंकि प्लस चिन्ह लगाने की हमें जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हमने नहीं लगाया। अगर किसी को नहीं पता कि बेटा पद क्या होते हैं, तो एक बार बिल्कुल बेटा लास्ट वीडियो जो पद वाली है वो देख लो जाके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहचानने को आएगा बेटा। ओके, आपको समझना चाहिए। तो अगला देखते हैं, मान लिखा मैंने -2x⁻3 + 4x। ये भी क्या है, ये भी एक द्विपद है। ओके, लिखा मैंने 11x⁻100 - 6, ये भी एक द्विपद है बेटा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी दो ही पद हैं, घात आपको देखनी नहीं है। जब पद की बात करें, जब वो बोले पद के आधार पे,
तो आपको घात नहीं देखनी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला देखो, अगला हम कह सकते हैं यहां पे क्या आ जाएगा, मान लो लिख लेते हैं 5 y की घात 3 माइनस 6 y की घात 18। ये भी एक द्विपद है, क्यों? क्योंकि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्या है, दो ही पद है। आदि ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, अनंत एग्जाम्पल, अनंत उदाहरण हम इसके दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, जरा अगले पे आते हैं। तो हमारा द्विपद हो गया, द्विपद के बाद आइए त्रिपद पे आते हैं। किस पे आते हैं? त्रिपद। अभी सवाल इस पे मजेदार सवाल आने वाले हैं, बहुत ही जरूरी वाले। ठीक है, तो अभी करेंगे हम, पहले ये बस लिख लें एक बार। ठीक है, त्रिपद, दिमाग को घुमा देंगे सवाल, ऐसे भी हो सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, त्रिपद बहुपद। ओके, अब त्रिपद क्या होता है? सिंपल, मैंने पहले ही बता दिया, जिसमें भी क्या हो, तीन पद हो। तो लिख लीजिए भाई, वे बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं क्या कहलाते हैं? त्रिपद कहलाते हैं, या त्रिपदीय, कुछ भी बोल दो बेटा। ठीक है, त्रिपद कहलाते हैं। ठीक, समझ में आ गया इतना? पक्का? कोई भी कंफ्यूजन, कोनो डाउट है का? नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आइए देखते हैं। तो वे उपपद जिसमें तीन पद होते हैं उसे त्रिपद कहते हैं, त्रिपद कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण अगर बोले तो क्या आएगा बालक? उदाहरण बोले तो क्या आने वाला है, देख लीजिए भाई। उदाहरण बेटा, माइनस का 2x की घात 3 प्लस 6x प्लस 5x का स्क्वायर। ठीक, देखो ये एक त्रिपद, क्योंकि इसमें तीन पद है। पहला पद माइनस का 2x की घात 3, दूसरा 6x, तीसरा 5x की घात 2। ठीक, अगला बोले तो 11x की घात 12 माइनस 2x की घात 6 माइनस 3। अब यहां देखो क्या क्या होंगे पद। पहला 11x की घात 12 एक पद हो गया, दूसरा पद क्या है, चिन्ह के साथ माइनस का 2x की घात 6, तीसरा माइनस 3। ठीक है, हमेशा पदों को चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो ये बेटा, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके त्रिपद हो जाएंगे आदि। ठीक बेटा, इसे अंग्रेजी में कहते हैं हम ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ भाई, जिसे अंग्रेजी जाननी हो तो इसे बोलते हैं बेटा ट्राइनोमियल्स। ओके, इसे बोलेंगे हम बाइनोमियल, और इसे बोलते हैं बेटा मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल है ये। क्या है? मोनोमियल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा किसके आधार पर? पदों के संख्या के आधार पर हो गया। ठीक, अब चलो थोड़ा सवाल इस पे कर लेते हैं कि भाई पदों की संख्या के आधार पर सवाल कैसे मिल सकते हैं। मान लो आपको बताना होगा निम्नलिखित में से कौन से बताना होगा आपको। ठीक है, आइए भाई, सवाल है हमारे लिए, आप मतलब आपके लिए हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन कौन से एक पदी, द्विपद और त्रिपदी बहुपद है? आपको ये बताना है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया भाई। ठीक, अब इस प्रश्न का हल आपको देना है। आइए देखते हैं कैसे दोगे। अब मान लो मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, आपको बताना होगा कि एक पदी होगा, दो पदीय होगा, या फिर त्रिपदीय होगा। ठीक है, या फिर त्रिपद बोल लो, द्विपद बोल लो। ठीक, जो मानना हो वो बोल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, पहला सवाल दिया, चलिए मान लीजिए 3x की घात 5 माइनस का 2x की घात 2 प्लस 6। बताओ भाई पहला। दूसरा दिया मैंने 6x की घात माइनस 5, रुको, 6x की घात 7 प्लस 2x। अगला है भाई माइनस का 100x की घात 3। ठीक, ये हो गया। अब अगला है हमारे पास, बताइएगा, 7x की घात
5 बटे x की घात 2 माइनस 3x की घात 3। ठीक है, पांचवा है 6x 2x प्लस 5। छठा है 3x प्लस 5x की घात 3 2 बटा x। ठीक है, चलो अब आपको इनमें बताना है कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपदी, कौन सा त्रिपदी। ठीक है, हाँ भाई हो गया। देखो सवाल लिखने के बाद सबसे पहले खुद प्रयास किया करें, ओके, जिससे कि आपको आ सके, आपको पता चले आपको आता कितना, हम कितने पानी में है ये हमें तो पता होना चाहिए। ठीक है भाई, कक्षा में क्लास में बेइज्जती हो जाती थी, यहां तो बेइज्जती नहीं है ना, यहां तो अपना मूल्यांकन करना सीखो। ठीक है, और मैं मौका देता हूं मूल्यांकन करने का। कैसे? आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, थोड़ी देर रोक दो, रोकने के बाद सवाल करो, उसके बाद देखो आपने सही किया या गलत किया है। ओके, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो बेटा, जिससे कि और मजेदार सा कंटेंट आपके लिए मैं लेके आ पाऊं। ओके, और आप तक वो पहुंच भी पाए बालक। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी प्रॉपर पढ़ने का मौका मिल पाए। आओ देखते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं भाई। हाँ भाई, कार्यक्रम शुरू किया जाए, देरी नहीं होनी चाहिए। तो देखो पहले वाले में क्या है, 1 2 3 साफ साफ दिख रहा है। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, त्रिपद हो गया। ठीक है, अगला वाला बोले तो 1 2, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अगला देखो, इसमें तो साफ साफ एक ही दिख रहा है, माइनस का 100 x की घात 3। ठीक है, ये तो एक ही पद हुआ ना, तो बेटा क्या हो गया, ये हो गया एक पदी। चलो भाई, अगला देखो, अब ये वाला चौथा वाले में कितना है, बोलो 1 1 2 2 हो गया, माइनस चिन्ह के साथ है ना। बेटा आपसे क्या बोला, जब भी कभी ये बटे उटे में आ जाए या गुणा उड़ा में आए तो आपको क्या करना, आपको सबसे पहले इसको क्या करना है, सरल करना है। मतलब इसको सरल करना है, इसको हल कर लो पहले। हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो बालक, इसको अगर मैं हल करूं तो क्या आएगा, 7x की घात 5 बटे x की घात 2। बटे में जब होता है तो घात हमारी माइनस हो जाती है, ध्यान है। तो बेटा क्या हो जाएगा, 7x की घात 5 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का 3x की घात 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास 7x की घात 3 माइनस 3x की घात 3, क्योंकि 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, इनके घातांक बेटा क्या हो गए, समान हो गए। तो बेटा 7x की घात 3 में से 3x की घात 3 माइनस हो जाएगा भाई, 7x घन माइनस 3x घन, कितना बचेगा, x घन कॉमन हो जाएगा, x घन उभयनिष्ठ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसमें उभयनिष्ठ हो गया, तो 7 में से 3 का 4 बचे ना। तो बेटा ये उत्तर आएगा आपका 4x की घात 3 या फिर 4x घन। ठीक है, अब अगर देखें तो क्या आ गया, अंत में हमारे पास क्या निकला, हमें सिर्फ एक पद मिला, इसीलिए बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक पदी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से बेटा हल कर लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगा, घोटाले में चले जाओगे। समझ में आ गया, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो ये इस तरीके से हो गया। अगला देखो भाई, पांचवा सवाल बोलेगा तो दिखेगा, तो यहां पे आप द्विपद मत लिख दीजिए, यहां पे क्या दिखेगा, 1 2 3 3 पद दिख रहे हैं। बेटा पद क्या होते हैं, पद वो होते हैं जो प्लस माइनस चिन्हों से पृथक किए जाते हैं, अलग होते हैं। यहां पे बेटा गुणा लगा हुआ है, जब कोई चिन्ह ना लगा हो, कोष्टक लगा हो, तो गुणा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुणा। और अगर गुणा लगा है तो गुणा की तो बात ही नहीं हुई ना, तो आपको इसको भी हल करना पड़ेगा पहले, तब पता चले कितने पद हैं इसमें। ठीक है, तो आइए भाई हल करते हैं बेटा, करें, आइए साहब हल कर लेते हैं, इसको भी लीजिए। कहाँ हल करते हैं, इधर ही कर देते हैं, चलिए ठीक है, इधर कर देंगे। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 6x की गुणा होगा 2x प्लस 5। तो देखो बेटा पहले 6x 2x से गुणा होगा, फिर 6x 5 से गुणा होगा, दोनों के साथ गुणा कर लो। तो बेटा 6 दूनी 12, x की x से x का वर्ग हो जाएगा, प्लस 6 पंजे 30x। बस अब हल हो गया। अब देखो, अब प्लस चिन्ह से क्या है, अलग है, नहीं है, तो बेटा कितने पद हो गए, 1 और 1 2। अगर 2 पद हुए तो क्या कहेंगे इसे, हम इसे तो द्विपद बोलेंगे ना बालक। तो ये हो गया हमारा द्विपद।
तो इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से लिख के बताना है कि भाई क्या होने वाला है, आपको हल करके फिर ही पता चलेगा। ठीक है बालक, कोई भी जल्दबाजी नहीं। इसको देखते हैं ये, अब जरा इसको देखो बेटा, इसको ध्यान से। तो क्या है 3x प्लस 5x की घात 3 गुणा 2/x है। अब इसमें कितने पद होने वाले हैं? तो देखो बेटा, आपको अगर देखें तो 1 2 3 दिख रहे होंगे आपको, लेकिन क्या करना है, आपको गुणा करनी है। गुणा करके पता चलेगा आपको। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, ये हो गया भाई 3x की घात 3 गुणा 2। देखो अब एक एक करके दोनों से गुणा कर दो इसकी, ठीक है, एक एक करके दोनों से गुणा कर दें तो क्या आएगा, 2 3 6 x और बटे में x प्लस 5 दूनी 10 x की घात 3 बटे में x। इससे तो ये चला गया, ये बेटा 3 में से 2 1 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घात 1 होगी तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। तो ये बचा 6 प्लस 10 x की घात 3 माइनस 1। तो बेटा ये हो गया 6 प्लस 10 x की घात 2। कितने पद होगा, एक पद और एक 2। तो बेटा ये भी क्या आ गया, ये भी आ गया हमारा द्विपद। आशा करता हूं आप सभी को ये सारे सवाल समझ में अगर आए हैं तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं जल्दी से, ओके। और जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ये एक पदी होगा तो 1 लिख दीजिएगा, द्विपदी हो तो 2 लिख दीजिएगा, और त्रिपदी हो तो 3 लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं देख पाऊं मेरे बच्चे कितना सही जवाब दे रहे हैं। सवाल है आपके लिए 4x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस 6, ठीक है, ये मान लेते हैं। ठीक, आपको जल्दी से बताना है ये एक पदी है, 2 पदी है, त्रिपदी है, ओके। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके, जिससे कि मैं जान पाऊं मेरे बालकों को कितना समझ में आ रहा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला जो आधार है, क्योंकि अगर आज ही पढ़ा देंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो अगला आधार हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अच्छे से पढ़ते रहो और मौज करते रहो अच्छे से, ठीक है बच्चा। विश यू ऑल द बेस्ट।